हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए तैयारी चल रही है हमारी, उस तैयारी के अंतर्गत आज हम विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमें एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना है, क्योंकि जो भी प्रश्न आने हैं वो इसी किताब में से आने, इसी बुक में से आने हैं, तो हमें प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा में होती है। देखो, अंकुरित जो बीज होते हैं जिन्हें अंकुरित किया जाता है भिगोकर, उनमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन की। अगला प्रश्न है, पहेली के हाथों से थाली जमीन पर गिर गई तो थाली में से देर तक छन की आवाज़ आती रही तो थाली बनी है। तो देखिए, आवाज़ कब आएगी? धातु की है, कांच की है, प्लास्टिक की है, लकड़ी की है। तो यहाँ पर देखिए, जब धातु की वस्तु होती है, धातु जैसे एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये धातु कहलाती है। यदि कोई वस्तु अगर धातु की बनी रहेगी तो उनमें छनने की आवाज़ आएगी, क्योंकि कंपन होगा उनमें। कांच की टूट जाएगी, प्लास्टिक की आवाज़ नहीं आएगी, और लकड़ी की में भी आवाज़ नहीं आएगी। वो किस वस्तु की बनी रहेगी? धातु की। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब 2023 की जो एग्ज़ाम हुई थी ओलंपियाड की, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है, जब पदार्थ के को गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए हम पानी को गर्म करेंगे और उसमें शक्कर डालेंगे, तो उसकी विलेयता यानी कि बहुत जल्दी घुलेगा वो, तो विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 360। यहाँ पर है, पुष्प के विभिन्न भागों में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, पुष्प के भाग दिए हुए हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकुर, स्त्रीकेसर। तो देखिए, फूल में केवल जो होता है, पुष्प में मूलांकुर नहीं होता है, और बाकी सभी होते हैं। बाह्यदल भी होता है, पंखुड़ी भी होती है, पुंकेसर भी होता है, और स्त्रीकेसर भी होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखिए, पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं? तो देखिए, ये जो मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने हैं, वो क्या हो जाएंगे? विसर्पी लता, ये लता के रूप में रहते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों का प्रकाश हरे वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग है, सही है। ऑक्सीजन निष्कासित करना, यानी ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है भोजन बनने के बाद में। तो हमारा उपरोक्त सभी ये तीनों आंसर सही है, तो डी हमारा राइट होगा। देखिए, संधियों से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। जो हमारे शरीर में संधियां होती है हड्डियों में, तो कौन सी संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है? देखिए, सबसे पहले हिंज संधि। हिंज संधि जो पाई जाती है वो हमारे घुटनों में पाई जाती है। टखनों में, घुटनों में हमारे कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि, याद रखना है ये हमें। धुराग्र संधि, धुराग्र संधि गर्दन में पाई जाती है, सभी दिशाओं में नहीं घूम सकती। हिंज संधि भी सभी दिशाओं में नहीं घूम सकती। कंदुक खल्लिका संधि, यह हमारे कंदुक जो खल्लिका संधि होती है हमारे कंधे में पाई जाती है, और ये सभी दिशाओं में घूम जाती है। हम हाथ को ऊपर से नीचे तक गोल घुमा सकते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा तंत्र है जो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा एवं शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है? पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वो कंकाल तंत्र, जो हड्डियों का जो ढांचा होता है, हमारी पसलियों हड्डियों का जो ढांचा होता है, वो हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा करता है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सही मिलान करिए। ये भी पिछली बार जो एग्जाम हुई थी 2024 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है, सही मिलान करना है। ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा में कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि, यानी कि इसको इससे मिलाना है हमें। पसलियाँ, पसलियाँ जो होती है वो हृदय की सुरक्षा करती है। मछलियाँ, मछलियों में धारा रेखी शरीर होता है। और अचल संधि बाहरी कंकाल में अचल संधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की वह संरचना जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है, कुल्ले का वह हिस्सा है, तो वह कहलाता है हमारा श्रोणि अस्थियां।
अगला प्रश्न, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती? तो देखिए कौन कौन सी अनुकूलता नहीं पाई जाती ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीवों के लिए। जो ठंडे प्रदेश रहते हैं वहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है, तो उनकी पतली त्वचा, मोटी त्वचा, त्वचा के नीचे मोटी बसा का आवरण, तो ये दो विशेषता तो उनमें पाई जाती है, लेकिन पतली त्वचा ये नहीं पाई जाती। तो इसलिए हमारा कौन, उसने पूछा कौन सी अनुकूलता नहीं पाई जाती है, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक पतली त्वचा नहीं पाई जाती है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? ऊंट मरुस्थल सही सम्मेलन है, रोगाणु हवा सही है, ध्रुवी भालू कहाँ पाए जाते हैं? बर्फ में, ठंडे प्रदेशों में, और व्हेल व्हेल जो होती है वो नदी में नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? व्हेल मछली बहुत बड़े आकार की होती है, तो वो कहाँ पाई जाती है? समुद्र में। तो हमारा डी वाला राइट होगा कि ये सही सम्मेलन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, एक कमरे की खिड़की जिससे सूर्य का प्रकाश आता है उसके पास एक पौधे का गमला रखा है, कुछ दिनों तक पौधों को नियमित जल दिया गया है, तो उस पौधे में वृद्धि किस प्रकार होगी? सीधी होगी कि प्रकाश की दिशा की ओर होगी, कि वृद्धि नहीं होगी कि प्रकाश की विपरीत दिशा में होगी? तो देखिए जब भी जिस तरफ से पौधे को सूर्य का प्रकाश मिलेगा जिस दिशा से, उसी दिशा में उस पौधे की वृद्धि होगी, तो प्रकाश की दिशा की ओर होगी। हमेशा याद रखना है कहाँ पर होगी? प्रकाश की दिशा की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया है कि विद्युत परिपथ सही होने पर बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा है, यानी कि बल्ब नहीं जल रहा है हमारा, तो क्या संभावना हो सकती है? सेल खराब हो सकते हैं, फिलामेंट का टूटना हो सकता है, कुंजी का बंद होना हो सकता है। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं। यदि हमारा बल्ब नहीं जल रहा हो तो या तो हो सकता है पहला कारण कि सेल खराब हो गए तो बल्ब नहीं जलेगा, फिलामेंट जो तंतु पाया जाता है बल्ब के अंदर अगर वो टूट गया है, फ्यूज हो गया बल्ब, उस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा, कुंजी का बंद होना यानी कि हमारा स्विच ऑफ है, उस स्थिति में भी बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा। तो हमारे तीनों कारण होंगे, तो कौन सा सही होगा? डी वाला, एक दो तीन तीनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र एक दो तीन को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प है। यहाँ पर दिया हुआ पहले चित्र में पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, यहाँ पर से हमें राइट आंसर चुनना है। पहला पारदर्शी है, तो देखिए इन सभी में पारदर्शी कौन है? तेल लगा कागज नहीं है, अपारदर्शी है, कांच पारदर्शी है। फिर दूसरे कॉलम में हमें चुनना है पारभासी, जिसमें आंशिक रूप से दिखाई दे वो कहलाता है पारभासी, जिसमें पूरी तरीके से आर पार दिखाई दे वो पारदर्शी, और जिसमें पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे वो अपारदर्शी। तो यहाँ पर घिसा हुआ कांच पारभासी हो जाएगा और लकड़ी अपारदर्शी हो जाएगी, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा? ऐसी कौन सी परिस्थिति बनेगी कि चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है हमारे पास, गर्म करने पर, पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर, दो भागों में तोड़ने पर। देखिए गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, पीटने पर भी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, अगर हम गिरा दें उसको तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि दो भागों में तोड़ेंगे तो उसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें यहाँ पर। तो देखिए सबसे छोटी इकाई जो होती है मापने की मीटर में वो होती है मिलीमीटर, फिर उससे बड़ी इकाई होती है मिलीमीटर से बनता है सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से बनता है मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, तो भी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति होगी, जो परेड करते हैं सिपाही बिल्कुल सीधे चलते हैं, तो उस प्रकार की गति कौन सी गति कहलाएगी? वृत्तुल गति, आवृत्ति गति, सरल रेखी गति, वृत्तीय गति। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा? सरल रेखी गति। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है, किस में आवर्ती नहीं हो रही? देखिए एक ही बिंदु पर बार बार वापस आना और जाना क्या कहलाता है? आवृत्ति गति। पंखे की गति, सितार की डोरियों की गति, झूला झूलते बच्चे की गति, और घड़ी के पेंडुलम की गति। तो देखिए बी सी डी ये सभी आवृत्ति गति के उदाहरण हैं, जबकि पंखे की गति आवृत्ति गति का उदाहरण नहीं है। पंखे की गति इसका वृत्तुल गति का उदाहरण है, क्योंकि गोल घूमता है वो वृत्तुल घूमता है, इसलिए पंखे की गति आवृत्ति गति का उदाहरण नहीं है, इसलिए हमारा ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, छाया की प्रकृति निर्भर करती है वस्तु के आकार पर, प्रकाश स्रोत की स्थिति पर, कि प्रकाश के स्रोत का रंग? तो देखिए छाया के लिए रंग कोई मायने नहीं रखेगा,
तो यहाँ पर वस्तु का आकार और प्रकाश स्रोत की स्थिति 1 और 2, यानी कि ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा समूह विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट लकड़ी रबड़, रबड़ कांच लकड़ी, शुद्ध जल लकड़ी चांदी, और अगला है हमारा डी वाला ऑप्शन है तांबा लोहा चांदी। तो डी हमारा राइट आंसर होगा कि जो सबसे अच्छे चालक है वो कौन है? तांबा लोहा चांदी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पत्तियों के हरे रंग के होने का कारण है? पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के कारण। पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो देखिए, कवक में एक मृतजीवी पादप है, तो इसमें किस प्रकार का पोषण होता है? मृतजीवी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? अमरबेल। ये दूसरे पर आरोहित रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए अमरबेल को परजीवी भी कहा जाता है। हमें एक और याद रखना है अमरबेल के लिए कि परजीवी पादप कौन है? अमरबेल। प्रश्न नंबर अगला देखिए, ग्लूकोज पत्तियों में किस रूप में संचित होता है? तो ग्लूकोज जो होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेड़ पौधों का अपना भोजन बनता है और भोजन के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पत्तियों पर स्टार्च के रूप में ग्लूकोज संचित हो जाता है। तो यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने 20 प्रश्न हल किए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।